Hello, students. Today we are going to start with another chapter of history, that is the second chapter, expansion of British power. So, students, in the first chapter, we have studied about various, you can say, classification of history. That is, the history was classified, or history is classified into three sections: medieval, modern, ancient, etc. We have also studied about various survey records, population, that is, census record, indigenous records, and etc. Now, students, we are going to study how the British became powerful by expanding its territory. Now, ब्रिटिशर्स स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश जो है वो उन्होंने इंडिया को भी कॉलोनाइज किया था. द ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज्ड इंडिया. बहुत टाइम पहले हम देखेंगे तो हम किसके अंडर थे स्टूडेंट्स? ब्रिटिशर्स. तो जैसे हम एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, वैसे ही वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा, यूरोपियन कंट्रीज, ये सारी भी स्टूडेंट्स क्या थी? ब्रिटिशर्स के पावर के अंडर थी. मतलब दे वर आल्सो कंसिडर्ड एज कॉलोनी. तो कैसे उन्होंने अपना पावर एक्सपैंड किया एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड? लेट अस सी. नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. पहले हम देखेंगे कि ये किसके बारे में है. लेट अस स्टार्ट. You have read in previous classes, since ancient times, India was an important training center. आपको पता ही है स्टूडेंट्स, इंडिया के बारे में अगर आपको नॉलेज दूं मैं, एंशियंट टाइम से स्टूडेंट्स इंडिया में ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते थे जो बाकी कंट्रीज में नहीं मिलते. जैसे कि मैं बात करूं स्पाइसेस, क्लॉथ, जो कॉटन होता है हमारे यहाँ पर हाईएस्ट बेस्ट क्वालिटी कॉटन जो है वो यहाँ पर मिलता है इंडिया में. फिर स्पाइसेस भी है. स्पाइसेस का मतलब आप जो आपके घर में नॉर्मली रेगुलरली यूज करते हो, टर्मरिक पाउडर हो, हल्दी बोलते हैं, मिर्ची है, फिर धनिया का जो पाउडर होता है. तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर एंशियंट टाइम से बहुत अवेलेबल है. हमारा लैंड ऐसा है कि वो क्या करता है, ये सारे स्पाइसेस, कॉटन वगैरह को ग्रो होने के लिए हेल्प करता है. सो इंडिया का बन गया स्टूडेंट्स बहुत टाइम पहले से ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर. लोग क्या करते थे, जो फॉरेन कंट्रीज है वो सारे इंडिया में आते थे एंड यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करते थे एंड वो हमारे यहाँ पर ट्रेड करके प्रॉफिट कमाते थे. सो मर्चेंट्स एंड ट्रेड्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया केम टू इंडिया रेगुलरली. सो हम देखेंगे जो बाकी मैंने आपको बताया यूरोप एंड एशिया के जितने भी ट्रेडर्स है, फिर मर्चेंट्स है, ये सारे क्या करते थे? इंडिया में रेगुलरली आते थे. एंड वो घूमने नहीं आते थे स्टूडेंट्स, वो यहाँ क्यों आते थे? वो अपना ट्रेड इंक्रीज करने आते थे. एंड स्टूडेंट्स, ये ट्रेड कब इंक्रीज हुआ? यू कैन से एंशियंट में नहीं, लेकिन मेडिवल पीरियड जो है वहां पर ये ट्रेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. ट्रेड टिल अर्ली 17th century was carried on by individual merchants and traders. पहले तो क्या था स्टूडेंट? 17th century के पहले, या यू कैन से इन द अर्ली 17th century, तब हम देखेंगे तो ट्रेड जो था वो सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेडर्स, मतलब कोई एक ट्रेडर कंडक्ट करता है, कोई एक मर्चेंट कंडक्ट करता है, ऐसा सिस्टम था. लेकिन जैसे टाइम पास हुआ स्टूडेंट्स, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? कंट्रीज ट्रेड करना स्टार्ट कर दी. जैसे कि कंट्रीज क्या करेगी? अपने कंपनीज को एस्टैब्लिश करेगी एंड वो कंपनीज क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे. तो ऐसा ही एक एग्जांपल है यहाँ पर. जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंट्री ने ट्रेड करने के लिए क्या किया? एक कंपनी एस्टैब्लिश की विच वाज नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड वही कंपनी स्टूडेंट्स इंडिया में आई एंड इंडिया में उसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया विद द एम ऑफ प्रॉफिट. Trade till early 17th century was carried on by individual merchants and traders. पहले individual people trade करते थे. By the time this changed, मतलब जैसे जैसे समय चलता गया, आगे बढ़ते गए लोग, तो ये सिचुएशन चेंज हो गई. अब मर्चेंट्स ट्रेडर्स नहीं करते, अब कंट्रीज जो है वही ट्रेड करते हैं. The European countries began to form trading companies to trade with the East. अब कंट्रीज जो है वो क्या करने लगे? कंपनीज सेटअप करने लगे ताकि वो क्या कर सके? ट्रेडिंग कर सके. एंड वन ऑफ देम वाज ईस्ट इंडिया कंपनी. जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना होगा. तो ये जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है. अब नेक्स्ट देखते हैं.
अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सारी कंट्रीज जो है वो अभी क्या कर रही थी स्टूडेंट्स, वहां पर इंडिविजुअल पीपल ट्रेड नहीं कर रहे थे, मर्चेंट ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर रहे थे। कंट्रीज क्या कर रही थी, कंट्रीज कंपनीज सेटअप कर रही थी एंड वो कंपनीज इंडिया में आके एस्टैब्लिश हो रही थी। तो बहुत सारी ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज होगी, बिकॉज यूरोप से आएंगे, जापान से आएंगे, चाइना से आएंगे एक्सेट्रा। तो इतने सारे जगह से अगर सब आएंगे इंडिया में अपना कंपनी एस्टैब्लिश करने, तो कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर यही हुआ स्टूडेंट, 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट हो गया। बस अलग अलग जगह की कंपनी, जैसे जापान है, यूरोप है एक्सेट्रा, तो वो सारी जगह की कंपनीज जो है वो क्या कर रही थी, अपना बेस इंडिया में सेटअप कर रही थी। अब उन्होंने जब वो इंडिया आए तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा एरिया चूज किया कि जहां पर वो अपना इंडस्ट्री सेटअप कर पाए, बेस सेटअप कर पाए। तो स्टूडेंट्स कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज जो है वहां पर सेटअप किया गया, वहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की। क्यों स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कोस्टल एरियाज में क्यों सेटअप किया गया रहेगा? क्या वो इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री में नहीं सेटअप कर सकते थे? सो स्टूडेंट्स बहुत इजी है इसका आंसर। कोस्टल एरियाज जो है हम देखेंगे, कोस्टल एरियाज जो है वो ट्रेड फैसिलिटेट करता है। ट्रेड फैसिलिटेट का मतलब होता है कि कोस्टल एरिया से ट्रेडिंग क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। पोर्ट एरियाज नजदीक होते हैं तो शिप आती जाती है, लोडिंग अनलोडिंग बहुत इजीली होता है। तो इसलिए सारी कंट्रीज क्या कर रही थी, अपना बेस इंडिया के कोस्टल एरियाज में सेटअप कर रही थी। अब स्टूडेंट्स वो जो है वो जो बेस एस्टैब्लिश कर रही थी उसे फैक्ट्रीज बोलते थे। अब आप बोलोगे मैम फैक्ट्री का मतलब, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज अ फैक्ट्री, तो आप मुझे बताओगे जहां प्रोडक्शन होता है उसे हम फैक्ट्री कहते हैं। बट मैं आपको बोलूंगी नहीं, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसे हम फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है उसे हम फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। यहाँ पर फैक्ट्रीज मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनीज। हम उन्होंने ये इसको फैक्ट्रीज नेमिंग क्यों दिया था, ये सेंटर्स को, ट्रेडिंग सेंटर्स को फैक्ट्री नाम क्यों दिया था स्टूडेंट्स? बिकॉज वो फैक्ट्रीज में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते थे। एंड यहाँ पर फैक्टर्स का मतलब है ऑफिशियल्स, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो समझो मैं एग्जांपल देती हूँ, यूरोप से आए हैं, उन्होंने अपना बेस सेटअप किया कोस्टल एरिया में, तो वहां पर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की। फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को फैक्टर्स बोलते हैं एंड फैक्टर्स का मतलब होता है ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी। अब ये फैक्ट्रीज में आप देखोगे तो कुछ बनता नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर ऑफिसेस, गोडाउन, ये सारे चीजें होती थी हमेशा। ऑफिसेस होती थी जहां पर जो ब्रिटिशर्स है या फिर जो भी कंट्री का बेस है, करेक्ट, वो क्या करते थे, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। फिर स्टूडेंट्स अगर एग्जाम्पल ले रहे, यूरोप का बेस है, यूरोप ने फैक्ट्री सेटअप की, तो वहां से बहुत सारे लोग भी आएंगे यहाँ पर काम करने के लिए, तो उनके रहने का भी इंतजाम किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि यही फैक्ट्री में उनके लिए रेसिडेंशियल एरियाज बनाए जाते थे, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बनाए जाते थे, ताकि वो जो भी ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आ रहे वो कंट्री से, वो सारे वहीं पर रिसाइड करें। क्लियर्ड। एंड फिर तो उसे फोर्टिफाइड किया गया। तो कुछ फैक्ट्री के एरिया को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है कि आजू बाजू फेंसेस लगा देना, ताकि वो एरिया पे कोई कब्जा ना कर सके, वो एरिया सेपरेट हो जाए। तो जहां पर कंट्री अपना बेस सेटअप करती है, अपने कंट्री के मर्चेंट ट्रेडर्स को रहने के लिए जगह देती है, ऑफिसेस सेटअप करती है, गोडाउन सेटअप करती है, उसे हम फैक्ट्रीज बोलते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं। क्लियर। एंड यही ट्रेडिंग सेंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे फोर्टिफाई किया जाता है, दैट इज फेंसिंग किया जाता है। तो मैं अभी एक बार इसे रीड करूंगी, जो मैंने बताया ये पूरा एक्सप्लेनेशन वही है। From the 17th century onwards, trading companies from Portugal, Holland, England, France, Denmark began to set up their base in India. Start कर दिया students इंडिया में base setup करना. They established their trading centers in different parts of the country, especially in the coastal areas. मैंने आपको बताया था अलग अलग पार्ट जो है कंट्री के पार्ट्स वहां पर सेटअप करना स्टार्ट किया, बट स्पेशली कोस्टल एरियाज। क्यों? बिकॉज नियर बाय पोर्ट फैसिलिटी है।
These centers were called, यही ट्रेडिंग सेंटर को क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज. Not because anything was manufactured there, but because the officials of the company were called factors. फैक्ट्रीज इसलिए नहीं बोला था कि वहां पर मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन कंपनी के ऑफिशियल्स को फैक्टर्स बोलते हैं, इसलिए उसका नाम फैक्ट्री रख दिया. These factory consisted of offices and godowns. Most of them also had houses of officials and the residential quarters for merchants and the traders who came for the trade. तो यहाँ पर ये फैक्ट्री में क्या होता था, ऑफिसेस, गोडाउन्स एंड घर भी होते थे, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी होते थे ऑफिशियल्स के लिए जो ट्रेड करने आ रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए भी दिया जाता था. ओवर टाइम सम फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड, मतलब सील कर दिया जाता था, काइंड ऑफ फेंसिंग कर दिया जाता था, जैसे फार्म में फेंसिंग करते हैं ना, ताकि कोई दूसरा अपना कब्जा ना जमाए उस पे, इसी तरीके से फैक्ट्री को भी किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस वाज ऑल अंडरस्टूड. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.